एक सुंदर जंगल में रानू नाम की छोटी चिड़िया अपने बच्चों कुकू और गुड़िया के साथ रहती थी। तीनों एक छोटे से घोंसले में बहुत खुश थे। एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। कुछ ही देर में उनका छोटा घोंसला टूट गया। माँ, हमारा घर टूट गया। अब हम कहाँ रहेंगे? डरो मत बच्चों, हम नया घर बनाएंगे। बारिश रुकने के बाद रानू अपने बच्चों को लेकर जंगल में नई जगह ढूंढने लगी। चलते चलते उसकी नज़र बड़े बड़े केले के पत्तों पर पड़ी। हरे पत्ते बारिश की बूंदों से चमक रहे थे। रानू को एक अच्छा विचार आया। हम केले के पत्तों से नया घर बनाएंगे। सच माँ? हरे पत्तों वाला घर? वो तो बहुत सुंदर लगेगा। रानू ने केले के बड़े पत्ते, सूखी घास और मजबूत टहनियाँ इकट्ठा करनी शुरू कर दी। पूरा दिन मेहनत करने के बाद पेड़ की मजबूत डाल पर नया घर तैयार हो गया। घर पूरी तरह केले के पत्तों से ढका हुआ था। बारिश की बूंदें पत्तों पर गिरती तो मोतियों की तरह चमकने लगती। वाह माँ, हमारा नया घर कितना बड़ा है और अंदर कितना अच्छा लग रहा है। तभी पास के पेड़ पर बैठा कालू कौवा उस घर को देखने लगा। उसे वह घर बहुत पसंद आया। रानू, तुमने इतना सुंदर घर कैसे बनाया? मेहनत और धैर्य से सब कुछ बनाया जा सकता है। कालू को रानू की बात समझ आ गई। अगले दिन उसने भी केले के पत्तों से अपना छोटा घर बनाया। धीरे धीरे पूरे जंगल में केले के पत्तों वाले सुंदर घर दिखाई देने लगे। अब बारिश आती, हवाएं चलती, लेकिन कोई भी डरता नहीं था। रानू अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी नए घर में रहने लगी। कुछ दिनों बाद पूरा जंगल फिर से खुशियों से भर गया था। रानू का केले के पत्तों वाला घर अब पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखाई देता था। सुबह की धूप जब हरे पत्तों पर पड़ती तो पूरा घर चमकने लगता। माँ, हमारा घर जंगल में सबसे सुंदर है और सबसे ठंडा भी, क्योंकि ये प्यार और मेहनत से बना है। एक दोपहर अचानक जंगल में बहुत गर्म हवा चलने लगी। पेड़ों के पत्ते सूखने लगे और छोटे पौधे झुक गए। धीरे धीरे पूरा जंगल गर्मी से परेशान होने लगा। माँ, बाहर कितनी गर्मी है, लेकिन हमारे घर के अंदर तो ठंडक है। रानू मुस्कुराने लगी। केले के बड़े पत्ते गर्मी को अंदर आने से रोक रहे थे। तभी दूर से कालू जल्दी जल्दी उड़ता हुआ आया। रानू, मेरी डाल बहुत गर्म हो गई है, मैं वहां बैठ भी नहीं पा रहा। घबराओ मत कालू, तुम यहाँ आराम कर सकते हो। कालू केले के पत्तों वाले घर के नीचे बैठ गया। उसे तुरंत ठंडी हवा महसूस होने लगी। वाह, ये घर तो सच में कमाल का है। प्रकृति हमें हर मौसम से बचाने का तरीका देती है। कालू को रानू की बात बहुत अच्छी लगी। उसने तय किया कि अब वह भी पेड़ों और पत्तों की रक्षा करेगा। अगले दिन उसने जंगल में नए केले के पौधे लगाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। माँ, अब जंगल पहले से ज्यादा सुंदर लग रहा है और हर तरफ ठंडी हवा चल रही है। रानू अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराने लगी। शाम की हवा केले के पत्तों को धीरे धीरे हिला रही थी। पूरा जंगल शांत, सुंदर और खुश था। बरसात का मौसम खत्म हो चुका था। अब जंगल में ठंडी हवाएं चलने लगी थी। रानू अपने केले के पत्तों वाले घर में बच्चों के साथ आराम से रह रही थी। हर सुबह सूर्यदेव की रोशनी हरे पत्तों पर पड़ती और घर चमक उठता। लेकिन एक रात जंगल में अचानक बहुत तेज आंधी चलने लगी। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। आसमान में काले बादल छा गए। माँ, ये हवा पहले से ज्यादा तेज है। मुझे डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, हम साथ हैं। तेज हवा के कारण जंगल के कई छोटे घोंसले टूटने लगे। सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे थे, लेकिन रानू का
केले के पत्तों वाला घर अभी भी मजबूती से टिका हुआ था। केले के बड़े पत्ते हवा के साथ झुक जाते और फिर धीरे धीरे वापस सीधे हो जाते। माँ, हमारा घर टूट क्यों नहीं रहा? क्योंकि मजबूत वही होता है जो समय के साथ झुकना जानता है। इतने में कालू घबराया हुआ वहां पहुंचा। उसका छोटा घर आंधी में टूट चुका था। रानू, मुझे बचाओ, बाहर बहुत तेज हवा है। जल्दी अंदर आ जाओ। कालू जल्दी से घर के अंदर आ गया। बाहर तूफान चलता रहा, लेकिन अंदर सब सुरक्षित थे। कुछ देर बाद बारिश भी शुरू हो गई। बारिश की बूंदें केले के पत्तों पर गिरकर मधुर आवाज करने लगीं। सुनो माँ, बारिश कितनी प्यारी आवाज कर रही है। अब मुझे डर नहीं लग रहा। रानू अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराने लगी। उसे खुशी थी कि उसकी मेहनत आज सबकी रक्षा कर रही थी। सुबह हुई तो तूफान शांत हो चुका था। सूरज धीरे धीरे बादलों के पीछे से निकल रहा था। जंगल फिर से चमकने लगा। रानू, अगर तुमने ये घर नहीं बनाया होता तो हम सब मुसीबत में पड़ जाते। असली ताकत बड़े बनने में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में साथ खड़े रहने में होती है। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। केले के पत्ते सूर्य देव की रोशनी में चमक रहे थे और रानू का छोटा सा घर अब पूरे जंगल के लिए उम्मीद बन चुका था। तूफान के बाद जंगल फिर से शांत हो गया था। पेड़ों पर नए पत्ते आने लगे थे और ठंडी हवा पूरे जंगल में फैल रही थी। रानू अपने केले के पत्तों वाले घर को साफ कर रही थी। कुकू और गुड़िया भी उसकी मदद कर रहे थे। तभी अचानक आसमान में काले बादल फिर से दिखाई देने लगे, लेकिन इस बार बारिश नहीं हो रही थी। हवा में अजीब सी गर्मी थी। माँ, आज जंगल इतना शांत क्यों है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सावधान रहना बच्चों, कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ ही देर बाद जंगल के एक हिस्से से धुआं उठने लगा। तेज गर्म हवा पेड़ों के बीच फैलने लगी। जंगल में आग लग चुकी थी। सूखे पत्ते जलने लगे और आग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। माँ, आग हमारी तरफ आ रही है। अब हम क्या करेंगे? घबराओ मत, जल्दी मेरे साथ आओ। रानू तुरंत बच्चों को लेकर नदी की तरफ उड़ गई। वहां पहुंचकर उसने केले के बड़े पत्तों को पानी में भिगो दिया। फिर वह वापस अपने घर के पास आई और गीले पत्तों को घर के चारों तरफ लगाने लगी। माँ, क्या इससे आग रुक जाएगी? हाँ बेटा, गीले पत्ते आग को फैलने से रोकते हैं। धीरे धीरे आग घर के पास पहुंची, लेकिन गीले केले के पत्तों के कारण आग आगे नहीं बढ़ सकी। कुछ देर बाद तेज हवा बदली और आग दूसरी दिशा में चली गई। रानू और उसके बच्चे सुरक्षित थे। माँ, हमारा घर बच गया। केले के पत्तों ने हमें बचा लिया। रानू ने राहत की सांस ली। सूर्यदेव धीरे धीरे ढल रहे थे और आसमान नारंगी रंग का हो गया था। हवा फिर से ठंडी होने लगी। प्रकृति हमें सिर्फ घर नहीं देती, मुश्किल समय में हमारी रक्षा भी करती है। उस रात रानू अपने बच्चों के साथ शांत बैठी आसमान को देख रही थी। केले के पत्ते हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे और जंगल एक बार फिर सुरक्षित महसूस कर रहा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में डरने के बजाय समझदारी और मेहनत से काम लेना चाहिए। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी दोस्त है, इसलिए हमें पेड़ों और जंगल की रक्षा करनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी, जो दूसरों की मदद करता है वही असली मायने में मजबूत होता है।